रहेगा आपका 2026? 2026 कैसा रहेगा इसको जानने के लिए 2+2=6 कीजिए। जब आप तीनों को जोड़ते हैं तो निकल कर आता है 10। एक के साथ 0 जोड़ेंगे तो निकल कर आएगा 1। आपके लिए ये एक नंबर यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्स पे इम्पैक्ट डालने वाला है। लेकिन आपका जीवन कैसा जाएगा इसको समझने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी का कुछ कंसेप्ट समझना पड़ेगा। नंबर्स है 1 से लेकर 9 तक, जो प्राइमरी नंबर्स हैं, इन नंबर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं स्वयं आपके प्लैनेट्स जो आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालते हैं। तो किस नंबर के साथ कौन सा प्लैनेट है यह समझाया हमने पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो हमने बनाई और हमने उसमें समझाया कि जो ये प्लैनेट्स आपके नंबर्स के साथ जुड़ गए ये बता क्या रहे हैं। ये जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं आपके मूलांक के अनुसार। तो मूलांक क्या है? मूलांक है आपका मूल स्वरूप। तो हर 9 नंबर की क्या एनर्जी है, किन चीजों के पॉजिटिव और नेगेटिव हमने बहुत अच्छे से शांति से समझाए हैं। तीसरी वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं आपका पर्सनल ईयर। बिल्कुल 9 पर्सनल ईयर होते हैं 1 से लेकर 9 तक। तीसरी विधि आपका पर्सनल ईयर निकालने की भी एक विधि है जो आगे बताएगी कि ये यूनिवर्सल ईयर आपकी लाइफ में कैसा इंपैक्ट डालने वाला है। पर्सनल ईयर, बिल्कुल पर्सनल ईयर हम समझा रहे हैं कि 9 पर्सनल ईयर जो आ रहे हैं ये आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट डालने वाले हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को प्लान करें। अब इतने पे ही हम नहीं रुके, हमने यहाँ पर 4th वीडियो भी आपके साथ शेयर करी है जो ये बता रही है कि 91 कॉम्बिनेशंस कैसे जाएंगे। कौन से 91 कॉम्बिनेशन? पहले 1 से लेकर 9 तक बर्थ नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 9 तक आपके पर्सनल ईयर होते हैं। तो हर पर्सनल ईयर हर बर्थ नंबर के साथ कैसे बिहेव करेगा, क्या आपको देने वाला है, ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखा रहे हैं। होप आपको मजा आएगा। जो भी वीडियो आपको ज्यादा अच्छी लगे, आपको समझ में आए, उससे रिलेटेड कमेंट करना ना भूलें। देखो जैसे जैसे आप कमेंट करते हो, जैसे जैसे आप वहां सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, होता क्या हमें प्रोत्साहन मिलता है। अब एक चीज मैं आपको समझा दूं, सिर्फ इतने पे मत जाना कि मैंने सिखा दिया आपने सीख लिया। एक चीज करना, आपने 26, 27, 28 कोई सा भी साल निकालना, वो कैसे जाएगा उसकी प्लानिंग करनी है। लेकिन मैंने सही पढ़ाया है, मैंने सही समझाया है, इसको समझने के लिए आप अपने पिछले साल निकालना। जब आप निकालोगे अपने प्रीवियस ईयर, प्रीवियस पर्सनल ईयर, और आप समझ पाओगे कि आपकी लाइफ में कहां आपने गलतियां करी और कैसे आप सुधार ला सकते थे। तो इस वीडियो का आनंद लीजिए, अपने आने वाले फ्यूचर को प्लान कीजिए और शुरू हो जाइए इस वीडियो को देखना। आइए देखते हैं ये वीडियो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम नमस्कार मेरे कुल गुरु को, नमस्कार मेरे ईश देवता को, नमस्कार परम पिता परमात्मा को, नमस्कार मेरे माता पिता को, नमस्कार मेरे पूर्वजों को, नमस्कार हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जो मेरे आसपास विराजमान है, नमस्कार उस नेगेटिव एनर्जी को जो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रही है। हे माँ प्रकृति, आज जो नॉलेज शेयरिंग मैं कर रहा हूँ सबके साथ, वो अच्छे से कर पाऊं और सबका भला हो। जय माता दी। तो मेरा नाम ललित शर्मा और मैं 1993 से न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा हूँ। आज भी अपने आप को न्यूमरोलॉजी का एक स्टूडेंट ही मानता हूँ और ये सोचता हूँ कि शायद अभी ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे सीखना बाकी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कनेक्टेड हैं मुझसे, उनको न्यूमरोलॉजी में काफ़ी अच्छी नॉलेज मैं दे चुका हूँ। फर्दर अगर हम आगे देखते हैं तो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ इतना नहीं है कि मूलांक भाग्यांक नामांक और कहानी खत्म। न्यूमरोलॉजी बहुत 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 वास्ट नॉलेज है। इसके लिए जैसे बाकी नॉलेजेस में कहा जाता है, कल्ट फील्ड में कहा जाता है कि एक जन्म कम है, ऐसे ही न्यूमरोलॉजी को अगर आप सीरियस नोट्स पे सीखना चाहते हैं तो एक जन्म कम पड़ता है। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी में अक्सर सुना है जब स्टूडेंट मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं कि हमने बेसिक न्यूमरोलॉजी किया है, हमने एडवांस न्यूमरोलॉजी किया है, हमने प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी किया है, एंड सम ऑल्सो से कि हमने नेम न्यूमरोलॉजी किया है, हमने प्रोफेशनल किया है, हमने मेडिकल किया है, एंड यू नेम इट, पता नहीं क्या क्या लोग बोल देते हैं।
न्यूमरोलॉजी क्या है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूमरोलॉजी में होते हैं जॉनर्स, जैसे पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी, और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में ही 4 जॉनर्स मैंने सीखे हैं, राइट। उसके अलावा शेल्डियन और वैदिक की जब हम बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक जैसी नहीं है। जब हम वैदिक की बात कर रहे हैं तो वैदिक होती है एस्ट्रोनोमोलॉजी, जिसमें नंबर्स के साथ एसोसिएटेड प्लैनेट्स होते हैं, राइट। जब हम शेल्डियन की बात कर रहे हैं, वहां पर भी प्लैनेट एसोसिएटेड हैं, लेकिन वहां पर जो लेटर्स की वैल्यू दी गई है वो अलग है, जो लेटर्स के ग्रुप दिए गए हैं वो अलग है, उसके अनुसार उसकी प्रेडिक्शन भी अलग तरीके से करी जाती है। फिर लोग जानते हैं चाइनीज न्यूमरोलॉजी को लोशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी के नाम से। ऐसे ही वैदिक न्यूमरोलॉजी कही जाती है, वो है सफेरियल न्यूमरोलॉजी, जिसमें वैदिक ग्रिड बनता है। न्यूमरोलॉजी वैदिक नहीं है, वो वैदिक ग्रिड बनता है जस्ट, जिसे आप 319 ग्रिड कहते हैं, वो सफेरियल न्यूमरोलॉजी है। वो कबाला बेस्ड है। वहाँ जो कबाला का कंसेप्ट चलता है वो चलता है 22 नंबर्स पर। जब 22 नंबर्स की बात आ रही है तो आपको एक चीज़ और बता दूं, जब हम टैरो कार्ड्स की बात करते हैं तो जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं वो 22 होते हैं। दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन कबाला न्यूमरोलॉजी। अब हम चलते हैं एक कदम आगे और जानते हैं आज का सेशन करने का मतलब क्या है। देखो, अभी दिसंबर स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट वीक है। अगर बहुत से ऐसे लोग जिनको इतना नहीं पता कि वो अगले साल को मैनेज करने के लिए न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं और हम उन लोगों को कुछ गाइडेंस दे पाएँ, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। हाँ, अगर वो प्रॉपर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो वो हमसे बात कर सकते हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है, वो हम कर लेंगे। लेकिन आप सिर्फ आज के सेशन को अटेंड करके इतना जान सकते हो कि आपका या आपके अपनों का जीवन में जो ये नया साल आने वाला है ये कैसा जाएगा, या आगे मल्टीपल ईयर्स कैसे जा सकते हैं, आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। जो मैं आपको जॉनर समझाने लगा हूँ, इसमें किस तरीके से समझा जाता है इसके बेसिक्स क्लियर करवा रहा हूँ। तो हम सेशन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कि हम जो वर्क कर रहे हैं अंगसत्व अकेडमी के नाम से कर रहे हैं। हम जो क्लासेस देते हैं, कंसल्टेंसीज देते हैं, अंगसत्व अकेडमी के नाम से देते हैं। आज का सेशन जो है वो हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी एंड आवर लाइफ। ये आज का सेशन पूरा हिंदी में रहेगा। कोशिश की है कंटेंट भी मैक्सिमम हिंदी में ही रहे ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। मैं ये नहीं चाहता कि ये कंटेंट सिर्फ कुछ लोगों में सीमित रह जाए और ऐसे बहुत से लोग जो शायद डरते हैं न्यूमरोलॉजी के नाम से वो समझ ना पाए। तो कोशिश पूरी रहेगी कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। तो किसी भी साल के लिए जो सबसे ज़रूरी नंबर है वो नंबर क्या है, अभी हो क्या रहा है, ये सेशन करने के पीछे का जो रीज़न मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं। आप सोशल मीडिया में जहाँ पर भी देखते हैं वहाँ पर आता है कि 2026 आ रहा है, 2 + 2 + 6 टोटल बन गया 1। तो एक नंबर का साल आ रहा है, सूर्य का साल आ रहा है, ये आपके लिए ऐसा होगा, ये आपके लिए वैसा होगा। हाँ, 2026 आ रहा है, हम मानते हैं। 2026 आपके लिए ये बताने आ रहा है कि ये यूनिवर्सल ईयर है। यूनिवर्सल ईयर मीन्स सबके ऊपर इसका प्रभाव होगा, लेकिन जब प्रेडिक्शन करनी होती है आपकी तो ये आपके ऊपर कम इम्पैक्ट डालने वाला है। आपका खुद का जो नंबर निकलता है वो नंबर ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपको जो नंबर निकालना है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम इधर समझ रहे हैं कि 2026 का मतलब 10 से 1 यानी कि एक नंबर जो कि सूर्य प्रधान है वो आ रहा है, और नॉर्मली यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह इसी के ऊपर कंटेंट मिल रहा है। लोग ये बता रहे हैं कि ये साल आ रहा है, ये आपके लिए ऐसा है, वैसा है, अच्छा है, बुरा है। अगर आप 8 तारीख को पैदा हुए हो तो ये आपके लिए बुरा आ गया है ना। यही सब कंटेंट चल रहा है जो कि सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। अब वो गलत क्यों है और सही क्या है, इस मिथ को क्लियर करने की आज मेरी कोशिश रहेगी। तो अगर आपके पास नोटबुक्स हैं, आपके पास पेन है, तो आप इसके नोट्स बना लेना, नहीं तो ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगी।
आप वहां से भी देखकर बाद में भी नोट्स बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं जिस नंबर की, वो करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हर नंबर के साथ जुड़े हुए कुछ प्लैनेट्स हैं। तो नंबर कितने हैं? प्राइमरी नंबर्स नंबर 9 है। प्राइमरी नंबर्स का मतलब जो सिंगल नंबर्स है। तो जो ये प्राइमरी नंबर्स हैं ये 9 है और इनके साथ एसोसिएटेड कुछ प्लैनेट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले नंबर 1 जो कि सन लॉर्ड है इनके। नंबर 1 की लॉर्डशिप किसके पास है? सन के पास। नंबर 2 की लॉर्डशिप है मून के पास। नंबर 3 की लॉर्डशिप है जुपिटर के पास। नंबर 4 की लॉर्डशिप है राहु के पास। नंबर 5 की लॉर्डशिप है मरकरी के पास। नंबर 6 की लॉर्डशिप है वीनस के पास। नंबर 7 की लॉर्डशिप है केतु के पास। नंबर 8 की लॉर्डशिप है लॉर्ड सैटर्न के पास। और नंबर 9 की लॉर्डशिप है मार्स के पास। इससे फर्क क्या पड़ता है? देखो, सन, मून, जुपिटर और मार्स ये है देव प्लैनेट। अगर आपकी लाइफ में इन प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपके कहा यह जाता है कि आपकी लाइफ में देवताओं वाला सब कुछ अच्छा होगा, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। वो ये कह रहा है कि आप अच्छे से जियो, सत्कर्म करते हुए जियो। अब अगर आपके पास देवताओं वाले नंबर है और आप कुछ कर्म गलत कर रहे हैं तो क्या होगा? लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। राहु, वीनस, केतु और सैटर्न ये कौन से हैं? डीमंस, दानव। अब इसका मतलब भी ये नहीं है कि आप बुरे कर्म ही करें। दानवों को भी कुछ नियमों के साथ बांधा गया है। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपके अंदर जो दानवों वाले एस्पेक्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो चाहे प्लैनेट्स कैसे भी हो, किसी भी तरीके के हो, अगर देवता प्लैनेट है हम कह रहे जी आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी, तो ऐसा नहीं है। जब देवता प्लैनेट आ जाते हैं तो आपको मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में प्रॉब्लम देते हैं ज्यादा। अब अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए तो आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कर्म प्रधान है। अब हमने यहाँ पर छोड़ा मरकरी को, ना हमने मरकरी को देवताओं में बिठाया ना दानवों में बिठाया, जबकि मरकरी दोनों ही तरफ बैठते हैं। मरकरी देवताओं के भी प्रिय हैं और दानवों के भी प्रिय हैं। उनका जन्म वीनस के घर में हुआ था। माता तारा को वीनस ने आश्रय दिया था, जिसके चलते वो दानवों में पले थे और अच्छे रहे। अब इसका मतलब ये भी नहीं आता कि मरकरी सबके साथ बैलेंस्ड, ऐसा नहीं है। मरकरी सन के अडॉप्टेड सन है, बायोलॉजिकल सन नहीं है। उनको राजकुमार की उपाधि दी गई है, बेटे की नहीं दी गई। जो स्वच्छंद विचार है मरकरी का, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है किसी राजा के साथ भी। ऐसे ही 2 मून मरकरी के बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। तो जो लोग कहते हैं कि ये माता और पुत्र का संबंध है, तो चंद्रमा की तरफ से संबंध ठीक है, मरकरी की तरफ से नहीं है, जिसके चलते हुए इस कॉम्बिनेशन को फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। तो जो लोग ये पढ़ा रहे हैं कि मरकरी सबके बीच में है, बैलेंस है, 4 ऊपर है 4 नीचे है, सबके साथ अच्छा जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मरकरी के सबके साथ इश्यूज हैं, सबके आपस में इश्यूज हैं। इसी को ढंग से समझना वैदिक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। और जब हम बात कर रहे हैं शेल्डन न्यूमरोलॉजी की, तो याद रखना शेल्डन में क्या होता है कि 1, 2, 4, 7, 1, 2, 4 एंड 7 आर फ्रेंडली नंबर, जबकि हम यहाँ पर ऐसा नहीं कहते। 3, 6, 9 आर फ्रेंडली नंबर, हम यहाँ पर ऐसा नहीं कहते। 5 एंड डिविजिबल ऑफ 5 आर फ्रेंडली। 8 एंड अदर 8s आर फ्रेंडली। मैंने आपको समझो अलग अलग 3 कंसेप्ट समझाए। एक समझाया कि नंबर्स क्या है, नंबर्स के साथ एसोसिएटेड प्लैनेट्स क्या है। दूसरा समझाया कि पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं। फिर हमने सिखाया कि 1 से लेकर 9 पर्सनल ईयर का मतलब क्या है। और लास्ट में हमने बताया कि हर मूलांक के साथ 9 पर्सनल ईयर को जब आप देखते हैं तो उसको आप कैसे देखोगे, वो किस एस्पेक्ट में बात मैंने इतना किया है कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो भ्रांति इस समय सोशल मीडिया पर फैली हुई है कि 2021 यानी कि 2026 यानी कि नंबर 1, वो नहीं है। सबका अपना नंबर है, सबके अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके मूलांक के अनुसार, और वैसे ही वो जाने वाले। YouTube पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लिख लीजिए, हमें दोबारा मौका देना
कि हम दोबारा ऐसा कर सकें, आपके साथ सेशन कर सकें, यूट्यूब पर आ सकें। उसके लिए हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस चैनल पर आपको अंबार वीडियोस मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी वीडियोस जिसमें हमने ऐसी जानकारी दे रखी है जो नॉर्मली आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, देखना आपको पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। कुछ वीडियोस तो खुद मैंने देखी जो शायद 4 या 5 साल पुरानी मैंने डाल रखी थी और वो इस समय पॉपअप हो गई, ऊपर उठ गई, क्योंकि वो कुछ लोगों को पसंद आ गई। चैनल पे बेशक सब्सक्राइबर्स कम है, लेकिन कुछ ऐसी अच्छी वीडियोस हैं जिसकी टिप्स आपको बुक्स में भी नहीं मिलती, बड़े से बड़े महंगे से महंगे कोर्सेज में नहीं मिलती, वो मैंने यहाँ पर डाल रखी है। तो आज के लिए इतना ही, अभी चलते हैं, आगे जरूर मिलेंगे इस चीज का वादा करते हुए। जय माता दी।